राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगधामि नमामि तत्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम शंकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। आइए आगे के क्रम में हम प्रवेश करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम शंकर भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने जो श्लोक उद्धृत किया है वो गरुड़ पुराण से इसमें लिया है, जो इसमें लिखा गया है, नित्यम संचित्तये देवम योग युक्तो जनार्दनम शास्य मन्ये परारक्षा को हीनस्य अच्युताश्रयम। कहते हैं श्री जनार्दन भगवान का जो नित्य प्रतिस्मरण करता है, समाहित होकर स्मरण करता है, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है, मनन करता है, पूजा करता है, अर्चन करता है, स्मरण करता है, वह जीव की परम रक्षा होती है। उस जीव का परम रक्षा इसी में है कि भगवान का नित्य स्मरण करे, नित्य स्मरण करे। कहते हैं जो भगवान के आश्रित है, भला जो भगवान के आश्रित है उसे कौन कष्ट पहुंचा सकता है? उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। जो गोविंद का आश्रित है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया हुआ है, जो भगवान के आश्रय में है, उसको कौन कष्ट पहुंचा सकता है? इसलिए बंधुओं, नित्य प्रति भगवान जनार्दन का, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, नित्य स्मरण करना चाहिए, समाहित हो करके तन मन के साथ। ऐसा ना हो कि तन वहीं हो, मन लंदन में भटक रहा हो, मन कोलकाता में भटक रहा हो, मन मुंबई में भटक रहा हो, नाना जगहों में मन भटक रहा हो, मित्रों में, रिश्तेदारों में, असंबंधी जनों में मन भटक रहा हो, तो मन को वहाँ से हटाइए। और मन के हटाने का एक ही तरीका है, वह है नित्य प्रति 15 मिनट ध्यान। नित्य प्रति 15 मिनट ध्यान। अगर 15 से 20 मिनट आप ध्यान करते हैं तो मन को नियंत्रित कर पाते हैं। अगर ध्यान नहीं करते हैं, अगर आप चाहें कि मन को नियंत्रित कर लें तो ये असंभव है, संभव नहीं है ना। कुछ लोग तो मन के गुलाम हो जाते हैं।
अब मन तो फिर मालिक बन बैठता है। जब आपका मन नियंत्रण में नहीं है तो मन मालिक बन जाता है, और जब मन मालिक बनता है तो आपके जीवन में भटकाव ज़्यादा होता है, अधिक होता है। 95% मन जब मालिक बनता है तो आपका जीवन भटकावमय हो जाता है। तो कोशिश यह होना चाहिए कि मन आपका मालिक ना बने, आप मन का मालिक बने। आपके नियंत्रण में मन हो, न कि मन के नियंत्रण में आप हो। यह कोशिश करते रहना चाहिए, यह अभ्यास करते रहना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से मन को हम नियंत्रित करें। और मन को नियंत्रित करने की सिर्फ एक ही विधा है, एक ही तरीका है, वह है नित्य प्रति ध्यान। जब आप नित्य प्रति ध्यान करेंगे तब आपका मन धीरे धीरे नियंत्रित होगा। तो कहते हैं जो भगवान जनार्दन का नित्य स्मरण करता है, नित्य स्मरण करता है, तो भला उस पुरुष को कौन कष्ट पहुंचा सकता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्मरण करे, ध्यान करे, उसको कौन कष्ट पहुंचा सकता है। कहते हैं गंगा स्नान सहस्रेषु, गंगा में स्नान 1000 बार कर लें, या पुष्कर आदि क्षेत्र में जाकर 1000 बार स्नान कर लें, तो उस 1000 बार स्नान करने का जो पुण्य है, जो फल है, वह फल भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते ही मिल जाता है। जब आप 1000 बार गंगा स्नान करेंगे, 1000 बार पुष्कर आदि क्षेत्रों में जाकर स्नान करेंगे, तो उसका जो फल है वह फल भगवान के स्मरण करने मात्र से आपको मिल जाता है। तो नित्य प्रति भगवान जनार्दन का स्मरण करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये गरुड़ पुराण कहता है। कहते हैं मुहूर्तम अपि यो ध्याये, जो मुहूर्त भर भगवान का ध्यान कर लेता है। विष्णु पुराण कहता है जो मुहूर्त भर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर लेता है, मुहूर्त भर भगवान विष्णु का ध्यान जो कर लेता है, उसको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन स्मरण भी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका तन भी हो और मन भी समाहित हो। मन से युक्त होकर अगर स्मरण किया जाए और स्मरण हो जाए मन से युक्त होकर, तो विष्णु पुराण कहता है एक मुहूर्त भी ऐसा कोई कर लिया तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर जो भगवत परायण है, जो एक मुहूर्त कर लिया तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर कहते हैं जो भगवत परायण है तो उसकी बात ही क्या है, अर्थात उसको सब कुछ मिल जाता है, जो चाहता है उसे मिल जाता है। तो कहते हैं प्रायश्चित्तान्य शेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषाम अशेषेणाम कृष्णानुस्मरणम परम। कहते जितने भी तप है और जितने भी प्रायश्चित बताए गए हैं शास्त्रों में, जितने भी प्रायश्चित बताए गए हैं और जितने भी तप बताए गए हैं, पाप जितना है उतना ही प्रायश्चित भी है। अब पाप तो जाने अनजाने में हो ही जाता है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिससे पाप ना हुआ हो। तो उसके लिए प्रायश्चित भी बताए गए हैं। पाप रूपी रोग का जो दवा है, औषधि है, वह है प्रायश्चित। तो कहते हैं जितने भी तप हैं और जितने भी प्रायश्चित हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण उन सब में सर्वश्रेष्ठ है। तप प्रायश्चित उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कुछ है तो भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करना ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण का जो स्मरण करता है सारे प्रायश्चित हो जाते हैं, सारा तप हो जाता है। इसीलिए बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान का नित्य स्मरण ही आपके
जीवन को रक्षा प्रदान करेगा। जीव का जो परम रक्षा है, जीव के परम रक्षा, जीव की जिसमें रक्षा हो सकता है या जीव के जिसमें रक्षा है, वह भगवान स्मरण, भगवान श्री कृष्ण के स्मरण से ही है। अब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ तो जीव सुरक्षित नहीं होता, भटकाव होता है जीवन में। तो जीवन में भटकाव ना हो तो भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान का चिंतन बना रहे, अध्यात्म में रुचि हो, सनातन परंपराओं में रुचि हो, तो वो जीवन सार्थक होता है, वो जीवन गतिमान होता है, जीवन पथ पर वह अग्रसर होता है, ऊर्जावान होता है, उत्साही होता है और आनंदित होता है। तो भगवान का नित्य स्मरण बना रहे। आज के प्रसंग को हम यही प्रणाम करते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि हर दूसरे दिन आपको भाग उपलब्ध हो और जो मेरी टीम है, सोशल टीम, वह आपको जल्द से जल्द सोशल यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाए और आप उस भाग को सुन सकें। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको नित्य प्रति आपको भाग को उपलब्ध कराऊं और विष्णु सहस्त्रनाम का ये क्रम चलता रहे और आप सब श्रवण करें और इसका लाभ उठाएं। आप खुद सुने, औरों को भी सुनाएं और भगवान के प्रति स्मरण नित्य बना रहे, भगवान का चिंतन बना रहे। सुचारू रूप से आपके सभी कार्य होते रहेंगे, आप प्रसन्न भी होंगे, आनंदित भी होंगे। तो ये अध्यात्म से जुड़े रहें, खुद जुड़ें, औरों को भी जोड़ें। बस इसी कामना के साथ आप सभी ने बड़े ही धैर्य, विश्वास, श्रद्धा के साथ आज के प्रसंग को श्रवण किया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा